हेलो दोस्तों, ई स्मार्टर एवरीडे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने भारत के राष्ट्रपति से टॉप 28 क्वेश्चनों को बताया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, जो सभी एग्ज़ामों के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है एडीबी। एडीबी का है, जैसे इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्य काम होता है लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि सामाजिक और आर्थिक तकनीक के क्षेत्र में सभी किसी भी देश का विकास हो सके, जिसका ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है, और इसको 19 दिसंबर 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और इसके मेंबर कौन से हैं? 68 कंट्री इसके मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले उसकी बात करें तो आसियान। आसियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। ठीक है, इसका भी मुख्य काम होता है, जैसे आसियान को बोलते हैं इज अ रीजनल प्रोमोटर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन अमॉन्ग इट्स। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुसेल्स एंड फिलीपींस। ठीक है, और इसके कब फाउंड किया गया था? 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, मेंबर इसके 10 हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले उसकी बात करें तो बिम्स्टेक। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, और 6 जून 1997 में इसको फाउंड किया गया था। और इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 7। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका भी काम राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो सार्क। सार्क का बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाए। ठीक है, इसमें 8 मेंबर हैं, और इसको फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? आपसी सहयोग से शांति और प्रगति बनाए रखना। ठीक है, जिसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले उसकी बात करें तो ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ये दुनिया का 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, जिसमें 5 मेंबर हैं, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील। ठीक है, और जिसको फाउंड किया गया था जून 2006 में। आर्थिक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार का वैश्विक शक्ति के रूप में है। ठीक है, अगला बात करें तो एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो पहले ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता था। एनडीबी किसके नाम से पहले जाना जाता था? ब्रिक्स से। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में है। ठीक है, और इसको 15 जुलाई 2004 में फाउंडेड किया गया था। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो केबी कामंत जी हैं, और इसके मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 5। ठीक है, इसका मुख्य कार्य उभरते बाजारों के बीच आर्थिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें 5 मेंबर हैं। कौन कौन से? देखिए, ब्राज़ील है, चाइना, इंडिया, रसिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। ठीक है, एससीओ जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है, और 15 जून 2001 को इसको बनाया गया था। और इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 8। ठीक है, और यह एक राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को संगठन को मजबूत करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसमें 8 मेंबर कौन कौन से? देखिए, चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अगले इसमें मैं बात करूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी मैंने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के बारे में बात किया था, अब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा।
ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक दो बैंकों का ग्रुप है, ठीक है। पहला बैंक IBRD और IDA दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। पहला IBRD को बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और दूसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। और इसमें मेंबर 189 कंट्री मेंबर है, और 189, और जिसमें IBRD की 189 है और 173 कंट्री IDA की है। और इसको जुलाई 1944 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था, ठीक। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। और इसका काम विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, आर्थिक वृद्धि में प्रोत्साहन करने, विश्व भर में गरीबी को कम करने में काम करता है और रोजगार को बढ़ावा देने का भी काम करता है, ठीक है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टेलिना, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट। और इसके मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 189, ठीक है। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और मेंबरशिप इसमें 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसको 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में व्यापार नियमों को बनाने का काम करता है, WTO। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए गए GATT गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। और गेट बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे तो यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं इसमें, 28 हैं, ठीक है। और यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसका गठन रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस संगठन का सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाए और बाहरी हमलों की स्थिति से सहयोग करने के लिए सहमत होना। और भारत इसका मेंबर अभी तक नहीं बन पाया है, ठीक है, नाटो का मेंबर, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। और 4 अप्रैल 1949 में इसका गठन किया गया था। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। मेंबर ऑफ कंट्री इसमें कितने हैं, 29, ठीक है। और फाउंडर्स कौन कौन के हैं इसमें, सबसे पहले जब इसका गठन किया गया था तो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम कहाँ है भाई, इटली में, ठीक है। और इसको फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबा सिटी में, ठीक है। और क्यूबा सिटी कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। और इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 197, ठीक है। और इसका कार्य कृषि उत्पाद और कृषि फॉरेस्ट संधि विषयों पर अध्ययन करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाने का काम करता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्षों के लिए। और ICJ में मुख्य अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, 15, ठीक है। जो अलग अलग देशों से लिए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका से 3 लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से 5, और पूर्वी यूरोप से 2। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन है भाई, और दलबीर भंडारी जी हैं,
जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे जिसका गठन किया गया था अप्रैल 1987 में, जिसके कहाँ पर है ये, जापान में। और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 35। MTCR का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल, अन्य मानव और डिलीवरी के प्रसार को सीमित करने का है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक और जैविक और परमाणु हमलों के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका गठन 29 जुलाई 1957 में किया गया था। मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 171। ठीक है। और इसका कार्य विश्व भर में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का है, परमाणु हथियारों और किसी सैन्य उपकरणों को रोकथाम का कार्य भी करने का करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम। और मेंबरशिप की बात करते हैं, ऑल मेंबर ऑफ UN है इसके। और इसका फाउंडेड किया गया था पेरिस, फ्रांस में, और 30 नवंबर 2015 को। ठीक। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ओपेक नेक्स्ट है ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। और हेग कहाँ है भाई, नीदरलैंड में। और जिसको फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1997 में। और मेंबर ऑफ कंट्री 193 है। ओपेक का कार्य ये होता है कि ये दुनिया भर में और रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनके रोकथाम के लिए कार्य करती है। ठीक है। अगला है यूनिसेफ है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। और जिसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 192। इसका कार्य पूरे विश्व भर में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है। और नेक्स्ट है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसको फाउंड किया गया था 1919 में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 अक्टूबर 1919 में। और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 187। इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना। और यह श्रम मानक निर्धारण करने, नीतियों को विकसित करने और सभी पुरुष महिलाओं को एक समान को बढ़ावा देने का कार्य करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ सभी प्रकार के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जानकारी दी जाती है। और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।